मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:48 हो गए हैं। कॉल अगर आती हैं तो बीच में लेंगे, लेकिन ज़रा खबरें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सरबराह हैं जो बाल बाल बचे हैं। बैरूत के अंदर इजराइल की तरफ से एक तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया है और इतलात ये हैं कि हसन नसरुल्लाह खुद तो बच गए, लेकिन उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह बैरूत हमले में मारी गई हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से भी दावा किया जा रहा और इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही कि बैरूत के अंदर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है और गजा जैसी सूरत हाल यहाँ बनाने की कोशिश हुई है। हिजबुल्लाह या लेबनान की हुकाम की तरफ से ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ज़ैनब हसन नसरुल्लाह लेबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत और अपने ख़ानदान की कुर्बानियों के लिए उनके मुताबिक एक मजबूत आवाज़ हमेशा से रही है और इसी तरीके से मौजूदा वक्त में भी सरगर्म थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर शायद हमने अभी तक ये सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई हमला होगा, जहाँ उस इलाके को टारगेट किया गया। बहुत कम इस एरिया पर नजर जाती थी और बैरूत के अंदर जो हमला हुआ है, 3 बैक टू बैक स्ट्राइक्स हुई हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाने का दावा इजराइल की जानिब से किया गया। हेडक्वार्टर यहाँ पर इजराइल की तरफ से निशाने पर था, वो हेडक्वार्टर जहाँ से हिजबुल्लाह का सारा काम चलता है। 9 लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है, 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह अपने बयान जारी करके ये तस्दीक कर रहा है कि अभी तक हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं, सही सलामत हैं और किसी की भी मौत इस वाक़े में नहीं हुई है। 2006 के बाद लेबनान के अंदर जो कुछ हुआ 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते के दौरान 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद इस तरह के हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा था, सूरत हाल अबतर हो सकती है, ये पहले से महसूस किया जा रहा था और अमेरिका ने कल फिर से एक बयान के जरिए हिमायत कर दी कि इजराइल के साथ वो किसी भी मुश्किल लम्हे में खड़ा रहेगा। तो इससे अंदाजा इस बात का हो गया था कि अब हिजबुल्लाह निशाने पर है, लेकिन हिजबुल्लाह के इस बयान में ये भी तस्दीक कर दी गई कि अगर हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है तो फिर वो एक और क़यादत को संभालने के लिए नया नाम सामने रख चुके हैं। इसलिए किसी भी तरीके से कम से कम ग्रुप के अंदर कोई लड़ाई या किसी तरह का कोई परेशानी अभी तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते ज़रा आपको जम्मू कश्मीर मौसम की बात हमने शुरुआत में की थी, तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे। बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी सिलसिले में जहां पर हमने देखा कि हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन ये अमरनाथ यात्रा वाले ट्रैक की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बर्फ की पहली सफ़ेद चादर से ढका हुआ इलाका और इस इलाके की तस्वीर आपके सामने। ये वही इलाका है जहां से लाखों की तादाद में यात्री, इस बार भी 5 लाख से ज़्यादा या 5.25 लाख के आसपास यात्री गए, सिक्योरिटी के एहलकार गए, बाकी तमाम लोग जो पवित्र गुफा या मुक़द्दस मकाम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वो ट्रैक और गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। बर्फ़ न सिर्फ तकरीबन 1 इंच के आसपास बर्फ़ नज़र आ रही है, बल्कि इस वक्त भी बर्फ़ पड़ रही है और महकमा मौसमियात जो पहले से प्रेडिक्ट कर चुका है कि जो बालाई इलाके हैं, समुद्री सतह से हज़ारों फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर जिसमें पीर पंचाल बेल्ट भी है, चिनाब के कुछ एरियाज़ हैं और वादी कश्मीर का जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इंक्लूडिंग ये एरिया जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, अमरनाथ ट्रैक, यहाँ बर्फबारी मजीद वक्फे से ही लेकिन होती रहेगी। इधर शहरी इलाकों में या मैदानी इलाकों में जहाँ पर बारिशें हो रही हैं, सुबह से तस्वीरें आपको बताई, लेकिन ये एक्सक्लूसिव और पहला विजुअल सीजन की पहली बर्फबारी अमरनाथ ट्रैक के ऊपर। तस्वीरें आपके सामने हैं जी गांधरबल से, जहां पर अमरनाथ यात्रा वाले ट्रैक पर बर्फबारी हुई है। ताज़ा और पहली तस्वीर आपके सामने है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन चलते चलते ज़रा आपको अपडेट करें और अपडेट और बाखबर करें उस इनकाउंटर की जिसकी तफसील थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब एक और ख़बर इसमें आ रही है कि कुलगाम के आदिगाम गाँव में एनकाउंटर जारी है और अभी तक 4 आर्मी के जवानों बशमूल एक
जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर के जख्मी होने की इतला आ रही है। और ये खबर इंतहाई हमें पहले में पता लग रहा था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक आला अफसर के जख्मी होने की खबर आ रही थी, लेकिन खबर रसाई इदारों के मुताबिक आर्मी के 4 जवान बशमूल एक सीनियर ऑफिसर गोलीबारी में जख्मी हुआ है और इन सभी लोगों को मकामी अस्पताल वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी। अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कुलगाम का जहां पर आडीगाम कुलगाम जिला है, दिवसर के आडीगाम गांव के अंदर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि इस एनकाउंटर के अंदर 4 आर्मी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सीनियर अफसर भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। ताहम सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। बड़े पुलिस अफसर के जख्मी होने की भी खबर आ रही है इस एनकाउंटर के दौरान। और लगातार इस इलाके के अंदर गोलियों से ये पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। और इजाफी दस्ते आर्मी के, CRPF के और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इस इलाके के अंदर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से छुपे हुए मिलिटेंट इस इलाके से बाहर ना आ पाए। मौसम की खराबी भी है, हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों के अंदर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया है, क्योंकि 4 जवानों समेत पुलिस के एक आला अफसर के जख्मी होने की खबर और इतला इस वक्त कुलगाम के आदि गांव से आ रही है, जहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। चलिए जनाब, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम सलाम JK को यहीं पर इख्तिताम करने की दें इजाज़त। जिंदगी ने वफा की तो कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। लेकिन आप पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात का बिगल बज चुका है। 2 मराहिल के तहत चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, तीसरे पड़ाव की ओर हम जा रहे हैं। और आज एक के बाद एक बड़ी रैली हो रही है। हर पल से बाखबर रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह मियां से। चलो, पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।